मेरे भाई, सर्जिकल स्ट्राइक तो बालाकोट का अलग सबूत छोड़ो, जो आप कह रहे थे हमारे जमाने में इतनी स्ट्राइक हुई है, ये जो स्ट्राइक है इसका तो जवाब दे दो। ये जो स्ट्राइक है इसका तो जवाब दे दो। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। भारत और पाकिस्तान के रिश्ते कैसे हैं ये पूरी दुनिया देख रही है। हर बार पाकिस्तान भारत की पीठ में छुरा घोंपता रहता है। हालांकि भारत पाकिस्तान को हर बार उसकी हैसियत बता देता है। इसीलिए दुनिया के सामने रोते हुए पाकिस्तान कहता है कि भारत उसके साथ गलत कर रहा है। आतंक को पालने पोसने वाले पाकिस्तान ने साल 2019 में पुलवामा में एक कायराना हमला किया था। तब भारत ने पाकिस्तान को जवाब देते हुए उसके घर में घुसकर तबाही मचाई थी, जिसे पूरी दुनिया ने देखा और पाकिस्तान तो कभी उसे भूल ही नहीं पाएगा। हालांकि अब एक बार फिर उसी स्ट्राइक का जिक्र छिड़ गया है, जिसमें भारत ने पाकिस्तान को पटक कर मारा था, क्योंकि अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने एक ऐसा बयान दिया है जिस पर हंगामा मच गया है। उनके बयान ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। दरअसल माइक पॉम्पियो ने अपनी किताब नेवर गिव एन इंच फाइटिंग फॉर द अमेरिका आई लव में लिखा, फरवरी में भारत से किए गए बालाकोट में एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान परमाणु हमले की तैयारी कर रहा था। ये बात तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने दी थी। 27-28 फरवरी को जब ये घटना हुई तो मैं हनोई में यूएस उत्तर कोरिया समिट में था, जहां टीम ने नई दिल्ली और इस्लामाबाद से बात की। मुझे नहीं लगता कि दुनिया जानती होगी कि भारत और पाकिस्तान की लड़ाई परमाणु हमले के कितने करीब आ गई थी, क्योंकि बाजवा भारत की सर्जिकल स्ट्राइक की वजह से सहम गए थे और बदला लेने की सोच रहे थे। अब ट्रंप सरकार में विदेश मंत्री रहे माइक पॉम्पियो की बात कितनी सही है, इसकी कोई पुष्टि नहीं है, क्योंकि वो अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं और इसीलिए माना जा रहा है कि वो अपने आप को सुर्खियों में रखना चाहते हैं। बाकी पाकिस्तान में इतनी हिम्मत नहीं कि वो भारत के सामने खड़ा हो सके, और ये बात हर कोई जानता है। इसीलिए माइक पॉम्पियो ने जो दावा किया उस पर हमने केंद्र की बीजेपी सरकार के सांसद से भी बात की और जानना चाहा कि इस दावे में कितना सच था, जिसके जवाब में बीजेपी से राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने शानदार बात कही और भारत के खिलाफ झूठ फैला रहे अमेरिका को करारा जवाब दिया। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने भी किताब लिखी है। ट्रंप सरकार में वो विदेश मंत्री थे। सीधा उन्होंने कहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान भारत पर परमाणु हमला करने वाला था, और ये बात कही थी उस वक्त सुषमा स्वराज जी ने उनसे। उस पर बयान भी एस जयशंकर ने अभी दिया है। तो परमाणु हमला पाकिस्तान भारत पे करने वाला था, ये उन्होंने अपनी देखिए, इस विषय की तो अपने को कोई जानकारी नहीं, अगर माइक पॉम्पियो की पुस्तक में यह है तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि भारत सरकार ने कितनी विपरीत परिस्थितियों में भारत के ऊपर हुए आतंकी हमले का प्रतिकार किया और कितनी कुशलता से कूटनीतिक दृष्टि से मोदी जी के नेतृत्व में जो कुछ किया है, ये मेरे विचार से विश्व के इतिहास में एक अनूठा उदाहरण है। और जब आपने माइक पॉम्पियो की पुस्तक का उल्लेख किया तो मैं ये भी अपने कांग्रेस के मित्रों को याद दिलाना चाहता हूं कि बैरक ओबामा ने भी किताब लिखी थी द प्रॉमिस्ड लैंड, जिसमें उन्होंने 2010 की भारत यात्रा के समय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से अपनी वार्ता के आधार के ऊपर यह लिखा था कि 26/11 के हमले के बाद भारत की सेना पाकिस्तान पर एक कड़ी कार्रवाई करने के लिए तैयार थी, पर उस समय की कांग्रेस सरकार ने इसलिए उसे अनुमति नहीं दी क्योंकि उन्हें लग रहा था कि इससे उत्पन्न होने वाले वातावरण से भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिलेगा। या अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा है, और अगर कांग्रेस के लोगों को इस पर आपत्ति है तो उन्हें उनको नोटिस देना चाहिए और बैरक ओबामा पर मुकदमा करना चाहिए। अगर वो नहीं साहस कर पा रहे हैं तो मेरे भाई, ये सर्जिकल स्ट्राइक तो बालाकोट का अलग सबूत छोड़ो, अभी जो आप कह रहे थे हमारे ज़माने में इतनी स्ट्राइक हुई है, ये जो स्ट्राइक है इसका तो जवाब दे दो। ये तो आपके प्रधानमंत्री को कोट करके कहा गया, जिसमें आप बचाव की कोई गुंजाइश ही नहीं है।